चलिए जी, आज मैं बात कर रहा हूँ जो अफगानिस्तान से तालिबान से ग्रसित लोग, अफगानिस्तानी लोग जो देश छोड़ना चाहता है और दूसरी देश में शरण लेना चाहता है, उसके लिए है। और जो इंडिया में कह रहा है कि नहीं, अफगानिस्तान लोगों को लेना चाहिए, उस पर भी मेरा वीडियो है। मैं ये सारे देश के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यूएसए हो, यूरोपियन कंट्री हो, और वो इंडिया हो, है ना। चाइना तो लेगा नहीं शरणार्थी को, और जो 56 मुस्लिम कंट्री वो एक भी नहीं लेगा, ठीक है। और जो लेगा वो काफिर कंट्री, इस्लाम के जो नॉन इस्लामिक कंट्री में ले लेगा शरणार्थी को, अफगानिस्तान शरणार्थी को। तो मैं उन देशों को कहना चाहता हूँ जो अफगानिस्तान शरणार्थी को ले जाएगा, एक एग्रीमेंट आप लोग बनाएगा उससे, जो अफगान छोड़ के आना चाहता है आपके देश में शरणार्थी के रूप में, उसे कहिएगा कि आज से ना आप इस्लाम फॉलो करिएगा, ना मस्जिद में प्रे करिएगा, नहीं मतलब जितना भी जो इस्लामिक मान्यता है उसे भूल कर मेरे देश में आना होगा। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो इस्लाम जो सरिया लॉ लगा है ना अभी अफगानिस्तान में, इसी वजह से वो भाग रहा है ना। तो ठीक है, अभी तो तुम सरिया लॉ लग रहा है अफगानिस्तान में, इस वजह से तुम देश छोड़ना चाहता हो। और फिर कुछ दिन के बाद तुम इंडिया जाओगे, यूएसए जाओगे, यूरोप कंट्री जाओगे, वहां पर बोलोगे नहीं हमें मस्जिद चाहिए, हमें इस्लामिक कानून चाहिए। वैसे ही हुआ ना अभी यूरोप कंट्री में, क्या हुआ, जितना भी इराक सरिया से, इराक से लोग भागा हुआ था, जो आईएसएस के आतंक से भागा हुआ था, आज अब यूरोप कंट्री में जाके बोलता है फिर से मुझे सरिया लो चाहिए। जहां सरिया लो लगा था वहां से भागा, और फिर यूरोप कंट्री जो जहाँ क्रिश्चियन का मूलवासी है वहां पर बोल रहा है फिर से कि नहीं मुझे सरिया कानून चाहिए। तो जब तुम सरिया कानून मानते ही हो तो फिर इस्लामिक देश में रहो ना। अफगानिस्तान से क्यों आप जाना चाहते हो, या इराक से क्यों भागे थे जब सरिया कानून ही चाहिए था। अभी जो डिमांड कर रहा है यूरोप कंट्री में, तो सरिया कानून के देश में रहते, जहाँ फुल्ली सरिया कानून पर जीवन चलता है, वहां पर कानून संविधान नहीं सरिया कानून होता है। मैं ही बोलना चाहता हूँ, अभी एग्रीमेंट करा, तुम धर्म छोड़ो, देश के साथ साथ धर्म भी छोड़ो। अगर तुम इस्लामिक देश में नहीं रहना चाहते हो, इसके मतलब इस्लाम का मूल्य मान्यता नहीं चाहते हो, तो तुम छोड़ के आओ, देश भी छोड़ के आओ और धर्म भी छोड़ कर आओ, तब मेरे देश में आना। तुम क्रिश्चियन और हिंदू मत बन जाना, या सिख नहीं बन जाना, तुम नास्तिक रहना लेकिन मुस्लिम नहीं रह पाओगे, तब मेरे देश में आना। ये कंडीशन रखना चाहिए और तभी होगा, नहीं तो अभी क्या है, अभी उन लोगों का मजबूरी है, ठीक है। अभी तो वो कहेगा हाँ हाँ हाँ, बाद में जाकर उसका जनसंख्या बढ़ जाएगा आपका देश में, तो फिर जनसंख्या थोड़ा 5-10% हो जाएगा, उसके बाद ये जो तालिबानी सोच उसमें भी आ जाएगा। जो तालिबान के डर कर भाग रहा है ना, उसमें तालिबानी सोच आ जाएगा। इस वजह से मैं आप लोग का कहता हूँ, हर एक कंट्री का जो शरणार्थी को लेना चाहता है, मुस्लिम शरणार्थी अफगानिस्तान से लेना चाहता है, उसे एग्रीमेंट बनाना चाहिए था। एग्रीमेंट आप लोग बनाओ, और देश साथ साथ जब अफगानिस्तान तुम छोड़ रहे हो तो धर्म को भी छोड़ कर आओ, तब मत एंट्री मिल सकता है हमारे देश में। इस ऐसा कंडीशन लगाओ। और मैं अभी सुन रहा था इंडिया मीडिया में कि इंडिया का सरकार आतंकवादी मानते ही नहीं, तो हम लोग क्यों माने। वो मतलब जितना भी इंडियन मुस्लिम है ना, सपोर्ट कर रहा है, नहीं तालिबान ठीक है, आया है, अच्छा है, ग्लोरीफाई कर रहा है। तो मेरा कहना है, देखो चाइना से दुश्मनी है इंडिया का, पाकिस्तान से भी दुश्मनी, ठीक है, फिर भी बायलैटरल टॉक तो होता है ना, दो देश का जो संबंध होता है वो है, व्यापार चलता है, एम्बेसी वहां पर है, रिकॉग्नाइज तक किया हुआ है ना। लेकिन उसका आइडियोलॉजी, उसका जो उस सपोर्ट तो नहीं करता ना। चाइनीज का जो माइंडसेट है उसे सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ व्यापार चलता है चाइना का। वो इंडिया के लिए दुश्मन ही है, अभी भी बोलेगा, कल भी बोलेगा, पहले से भी बोल रखा। लेकिन वो जो ट्रेड होता है वो तो बंद नहीं हो। वैसे ही तालिबान आया है अफगानिस्तान में, ठीक है, वो इसका आइडियोलॉजी सपोर्ट नहीं कर रहा है बस, हाँ, लेकिन हमारा व्यापार तो चलाना है। जैसे इंडिया तो चाहता है व्यापार चले, वहां का सामान हमारे देश में आए, हमारा सामान वहां पर जाए,
दो कंट्री का नीड है। तो बीच में जो आइडियोलॉजी का फर्क आता था, हम आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता। इंडियन गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट ऐसे ही करता है। तो जैसे चाइना मान लो, चाइना तालिबान को बोलता है नहीं हम रेडी है उसके साथ काम करने। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो तालिबान का आइडियोलॉजी सपोर्ट करता है। बस अब आ गया तो मजबूरी है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा व्यापार चलाना है। चाइना का क्लियर फंडा है, पैसा फेंको, तमाशा देखो, मुझे व्यापार करना है, बाद बाकी तुम जैसे ही रहो, हमें मतलब नहीं है, बस हमें परेशानी नहीं होना चाहिए। वो अपने देश में जो उइगर मुस्लिम के साथ क्या क्या करते, जो नमाज पढ़ते उस पर तो कंसंट्रेशन हॉल में रखकर और इलाज करते हैं। और तालिबान का कि वो बस संबंध रखने के लिए उसको चलो ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब चाइना उसे तालिबान का जो आइडियोलॉजी उसे शरिया लोग सपोर्ट करे, वो नहीं है। बस अब तुम्हारा देश में कुछ भी हो, चाइना का क्या पहला, तुम अपना देश में कुछ भी कर लो, मरो कटो मतलब नहीं। हम व्यापार है, व्यापार करेंगे एक का, बस बात खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, हम अपने देश में देख लेंगे, तुम अपने देश में कैसे भी देख लो, कोई सत्ता पा रहा है उससे साथ व्यापार करना है। ठीक है, वैसे इंडिया भी उसे व्यापार करने के लिए वो बैक। अब इंडियन मुस्लिम क्या बोलता है कि जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट है, वो तालिबान से बात करने, बैकडोर से बात करने के लिए गया था। तो वो रिफरेंस क्या कर रहा है, मतलब इंडियन मुस्लिम कि नहीं जब इंडिया सरकार बात कर सकती है तालिबान के साथ, तो हम लोग उसे सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते। यहाँ सपोर्ट का, नैतिक सपोर्ट का बात है। आप जो आइडियोलॉजी जिस तरीके से आया है, हथियार के दम पर आया है, उसे आप सपोर्ट करो, शरिया कानून को सपोर्ट करो। एक देश है, वो व्यापार करने के लिए तो वो बात करेगा, जो पावर में रहा उसी के साथ बात करेगा, दूसरा से तो बात नहीं कर। इसका मतलब नहीं है कि वो इस सिस्टम को वो सपोर्ट कर रहा है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग। तो बस ये बात कहाँ पर अटक रही है कि नहीं, इंडियन सरकार जब तालिबान को बात कर रहा है, इसका मतलब वो आतंकवादी का सपोर्ट कर रहा है। हम भी वो तालिबान आतंकवादी संगठन नहीं है, उसे सपोर्ट करना चाहिए। बस वो डबल स्टैंडर्ड उसे कहा जाता है। और इतना ही फ्रीडम देखो, महिला का स्थिति क्या है, पत्रकार का स्थिति क्या है अफगानिस्तान में, और इंडियन मुस्लिम कहता है आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वही और तालिबान का और लेफ्टिस्ट जो कम्युनिस्ट है ना, कम्युनिस्ट मीडिया नेपाल का, इंडिया का सॉरी, वो क्या बोलता है कि आरएसएस और बीजेपी और तालिबान एक ही है, मतलब एक ही है। देखो बीजेपी अभी तो है इंडिया में, बीजेपी आने से कितने मुसलमान और अल्पसंख्यक कितने देश छोड़कर गए, एक भी बता दीजिए। एक मैंने सुना था शाहरुख खान छोड़कर जाने वाला था, वो भी छोड़कर नहीं गया। कितने को बम से उड़ा दिया, AK-47 से उड़ा दिया। बीजेपी तो आया है, अभी तो है। किस आधार पर आप लोग लिंक कर देते तो तालिबान आतंकवादी संगठन और बीजेपी आरएसएस को? मतलब बेशर्मी का भी कुछ हद होना चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए। इतना मतलब आप लोग निचले स्तर पर आ गए हो ना, क्या बात ही छोड़ दी। नहीं, आप लोग को लेफ्टिस्ट मीडिया को मैं कहना चाहता हूँ, जैसे NDTV वगैरह है, मैं कहना चाहता हूँ आप लोग जाओ अफगानिस्तान में, देख कर आओ। और इंडिया में तो आप रहते हो, तो मैं इतना गाली देते हो, प्रधानमंत्री को रोज ही गाली देते हो। अफगानिस्तान का थोड़ा, अफगानिस्तान में जाकर रिपोर्टिंग तो सही कर लो, इसके बाद आप वापस नहीं आ पाओगे। इतना स्थिति, और तालिबान और आरएसएस और बीजेपी को कंपेयर कर देते हो। शर्म कुछ कर लो, आप लोग शर्म कुछ कर लो। मैं नेपाल से हूँ, मैं समझ रहा हूँ सारे बात, है ना। आप लोग किस मिट्टी को बने हो पता नहीं। बस एक ही चीज है, किसी न किसी कोई भी संगठन हो आतंकवादी संगठन लिंक कर दो बीजेपी के साथ, तो वो कूल डाउन हो जाता है। बस वो जो तुष्टिकरण होता है ना, मुस्लिम तुष्टिकरण इंडिया में, उसे कैसे करते, उसे मतलब कंप्रोमाइज कैसे कर ले, तो बस तालिबान को बीजेपी से कंपेयर कर दे, बस हो गया। बस आप लोग यही कर सकते, उससे अलावा कुछ नहीं कर सकते। जितना फ्रीडम आप लोग का मिला है ना इंडिया में, संसार में कहीं भी नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं। समझ रहे हो ना,
स्पेशली इस्लामिक कंट्री में, और स्पेशली आप जो तालिबान का जो कंपेयर कर रहे हो, जाकर एक बार देखो, रिपोर्टिंग करो, इसके बाद पता चलेगा, ठीक है। और जो जो मुसलमान बोलते हैं ना बीजेपी आ गया वगैरह वगैरह वगैरह, इतना तुम बोलते हो ना, अफगानिस्तान में देखो स्थिति, तालिबान क्या क्या कर रहा है, और बीजेपी को गाली दे रहे हो, तानाशाह आ गया, हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। आज भी कोई गोली मारा है क्या तुम लोगों को, भगाया है? देखे नहीं प्लेन पर कैसे चक्का पर चढ़कर भाग रहा है तुम्हारा ही मुस्लिम भाई। और तुम हिंदू को आतंकवाद कहते हो, शर्म कर लो। आतंकवाद कौन है ना, अंदर कुछ शर्म नहीं होता, अंदर में झांक कर देखो क्या क्या है, इसके बाद पता चलेगा। मैं मजबूर हो जाता हूँ जब देखता हूँ ना सोशल मीडिया वगैरह पर, तो मजबूर हो जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए, समझ रहे हैं ना। अब अभी भी समय है, सुधर जाओ। अभी तो बीजेपी आया है, उससे भी कटा आने का संभावना है। अगर आप लोग का यही रवैया रहा ना, तो भविष्य में तालिबान बन ही जाएगा। तालिबान आप लोग बोल बोल कर बना दोगे, अभी तो कुछ नहीं है, तभी भी समय है, आप लोग सुधर जाओ। जो रियल फैक्ट बात है आप बोलिए, नहीं सरकार का विरोध करिए, कोई बात नहीं, विरोध होता है, जब गवर्नमेंट है गलत करेगा, बोले कुछ भी कर दो गलत, सरकार है आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी कहने में आप लोग का शर्म नहीं आता? हिंदू आतंकवाद जब कहते हो तो शर्म नहीं आता, थोड़ा भी शर्म नहीं आता? कहां जाकर बम फोड़ दिया है, किस मुस्लिम का गला रेत दिया है, हिंदू आतंकवाद कहते हो? एक ही रेफरेंस, ओवैसी असुद्दीन है, वो इंडियन नेता, मुस्लिम का नेता अपने आप को बोलता है, वो बोलता रहता है महात्मा गांधी का किसने मारा, तो हिंदू आतंकवाद है। बस एक ही एग्जांपल, उससे बात कोई दोबारा एग्जांपल, सारे मीडिया, लेफ्टिस्ट मीडिया ये बोलता है वो व्यक्तिगत था, मार दिया, उसे आरएसएस रिकॉग्नाइज नहीं करता, बीजेपी रिकॉग्नाइज नहीं करता, है ना, वो ऑन तो नहीं करता ना कि नहीं नाम का था यार, उसे गोडसे था समथिंग, तो उसे रिकॉग्नाइज तो नहीं करता, ग्लोरीफाई तो नहीं करता, तो किस आधार पर आप कहते हो हिंदू आतंकवाद? कोई व्यक्तिगत वो मार दिया, उसे सजाई हुआ कि उसे ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहा है या उसे सम्मान तो नहीं कर रहा है, फिर हिंदू आतंकवाद, सारे हिंदू को बदनाम कर रहे हैं। अरे एक होता ठीक है, ऐसा 50, 100, 150, 10, 20 घंटा होता तो आप हिंदू आतंकवाद कहते। एक ही हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में एक ही, वो हिंदू को मारा बस। अब क्यों मारा कि वो जब इंडिया पार्टीशन, देखो कोई भी आदमी, अगर मेरा देश का, नेपाल का कोई बंटवारा होगा ना, तो मैं भी यही स्टेप उठाऊंगा, मारने तो नहीं जाऊंगा, विरोध करूंगा। तो वो थोड़ा हाइपर था, वो मार दिया बस। कोई भी किसी का भी देश टूटेगा तो मरने मारने पर आ जाएगा, गोडसे ने भी यही किया होगा, लेकिन फिर भी उसे सजाई मिला, मौत की सजाई मिला, फांसी वगैरह हुआ। चलो, तो इसमें आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद कहां से आप लोग जोड़ देते हो? फिर तालिबान पर आते हैं, अफगानिस्तान पर आते हैं। मैं सारे कंट्री को बोलना चाहता हूँ, जो सीए वगैरह आया था तो हिंदू और सिख वगैरह को लेने के बाद है, अब मुस्लिम को भी बोल रहा है लेने के लिए। एक ही बात में इंडियन सरकार को, अगर आप ले रहे हो तो उसे बोलो देश छोड़ कर आए हो, धर्म भी छोड़ कर आओ, तब मेरे देश में आना। एक ही बात, फंडा, और कुछ नहीं। जब देश छोड़ कर आए हो, धर्म भी छोड़ कर आए, धर्म छोड़कर आओ, शरिया कानून छोड़कर आओ। दिमाग में मत रखना कि हम इंडिया में मस्जिद में जाएंगे वगैरह, कुछ नहीं। लाइफ जियो, मस्त जियो, फ्रीडम होगा। वो कट्टरपंथ, इस्लामिक सोच सब भूल कर आना पड़ेगा। जब तुम शरिया लॉ में नहीं रह सकते हो, अफगानिस्तान में 100% शरिया लॉ है, तो तुम इंडिया में आकर कुछ दिन के बाद बोलोगे नहीं हमें शरिया लॉ चाहिए, इस्लामिक कंट्री चाहिए। तो मैं सारे सरकार को भी सतर्क करना चाहता हूँ और जनता को भी सतर्क। आप लोग क्वेश्चनराइज करिए। हाँ, एक ही शर्त पर आप लोग
हम अफगानिस्तान मुसलमान को हम शरणार्थी बनाएंगे, जबकि वो अपना धर्म छोड़कर आए, नास्तिक बनकर आए। मैं नहीं कहता कि मैं हिंदू बनकर आए, नहीं, आप लोग भी नहीं कहेगा हिंदू बन जाओ, सिख बन जाओ, ईसाई कुछ नहीं, आप सिर्फ नास्तिक बनिए। नास्तिक बनकर आइएगा तो हमारा देश में स्वागत है, वरना स्वागत नहीं है। ये कंडीशन रखना चाहिए था और रखना चाहिए सारे देश को, है ना। ये मुसलमान कंट्री जो 56 कंट्री, इन लोग क्यों नहीं देखते? सारे ठिका वो काफिर कंट्री ने ले, नॉन इस्लामिक कंट्री में ले रखा क्या? यूएसए वगैरह में, यूरोप कंट्री, इंडिया ले रखा है सारे शरणार्थी को। इन लोगों का पॉलिसी है क्या इस्लामिक कंट्री का? टर्की क्या करता है कि मतलब जितना भी शरणार्थी होता है ना, जो मिडल ईस्ट और गल्फ कंट्री से आता है, सारे को यूरोप में छिरा देता है, मतलब घुसा देता है अपना बॉर्डर थ्रू। तो एक ही आइडियोलॉजी है, जैसे भी कर यूरोप में मुस्लिम का जनसंख्या बढ़े और कुछ दिन के बाद हम लोग इस्लामिक एमरेट खड़ा कर दे, इस्लामिक कानून लाए, इस्लामिक देश घोषित कर दे। और उसका पॉपुलेशन तो आप लोग जानते ही हो, जानवर से भी हद है, जानवर भी थोड़ा कम कर लेते हो। वो लोग तो कंटिन्यूसली रुकने का कोई नाम ही नहीं है। एक ही है, चाइना उसे सबक सिखा सकता है, वरना कोई कंट्री में ये ह्यूमन राइट वगैरह क्या, ये संस्था ही बंद कर देना चाहिए। ये संस्था ही अपना अपना देश में अपना देखो, एक फंडा है मेरा क्लियर। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं खुश हूं अफगानिस्तान में शरिया लाया 100%। जो चोरी करता है उसे हाथ काट दे, जो रेप करता है उसे गर्दन काट दे, उसे हमें कोई मतलब नहीं। वो वहां पर टीवी ना हो, इंटरनेट ना हो, फ्रीडम ना हो, कुछ नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन दिक्कत कहां पर आता है, हमारा जो एक है ना, आप जब यदि अब इंडियन मुस्लिम सब बोलता है ना कि नहीं तालिबान को मतलब सपोर्ट करता हूं आपका, अरे जनता सपोर्ट करता तो आप डेमोक्रेटिक सिस्टम से आ जाओ ना। चुनाव होता है, जब जनता ही सपोर्ट करता तो आप आ सकते। वहां तो इंडिया में बीजेपी जनता ने चुनकर भेजा, वहां पर आप तो गाली देते, तानाशाह है। और बंदूक के दम पर तालिबान लोग अफगानिस्तान में कैप्चर कर लिया तो उसे ग्लोरीफाई कर दे, अच्छा है। तो वो डबल स्टैंड, दोगलापन इसे ही बोलता है, दोगलापन इसे ही बोलता है, समझ रहे हैं ना।